another pandemic is coming, which is mental health pandemic. These keywords, this language is so peculiar. It is मतलब फैला हुआ ये पूरे हमारे आसपास. That is why it is increasing. मेंटल हेल्थ जो है या जो मानसिक लेवल पे जो दिक्कत परेशानी आती है, ये जरा हमें बताइए कि ये होता क्या है एक्चुअली में? If we are thinking, we are feeling in the same way, and if we are feeling in the same way, we're going to think again in the same way. राइट हम लोग अलग किस लिए हैं? हम लोग इसलिए अलग हैं क्योंकि हम लोग की परवरिश जो हुई है अलग अलग माहौल में हुई है. बिल्कुल. अगर हम अपना माहौल चेंज कर दें तो आज हम कुछ और होंगे. बिल्कुल. राइट इट इज एक्यूमुलेशन एट ऑल लेवल व्हाटएवर हैपन इन आवर लाइफ. आजकल के टाइम पे जो मैंने एक्सपीरियंस करा अपने क्लाइंट्स और लोगों के साथ, लोग सच्चाई को मानते ही नहीं है. Because once we are able to see it and dissociate ourselves, then only we can drop it. What thoughts we are having, what emotions we are having, what feelings we are having, it is all in our energy system. नमस्ते. एक दुनिया वो जो हमसे बाहर है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए सेम है, और एक दुनिया वो जो हमने अपने अंदर बना रखी है, आपने, मैंने, हम सब ने. और ये बनी कैसे है? मोस्ट ऑफ इट हैज़ बिकम अनकॉन्शियसली. आज मैं जो हूँ, आप जो हैं, हम सब जो हैं, एग्जैक्टली 100% हम यही नहीं चाहते थे ऐसा बनना, लेकिन हम जिस माहौल में पले बढ़े हम उसी तरीके से बनते चले गए, एक सांचे में ढलते चले गए, और यही आज हम हैं जैसा हम पिछले कई सालों से, बचपन से लेकर अभी तक रहे हैं. अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम कई लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल और एनर्जी लेवल पे. अब हमारे विचार क्या आते हैं, हमारे ख्याल क्या होते हैं, हम किस तरीके से महसूस करते हैं, फीलिंग्स क्या होते हैं, इमोशंस क्या होते हैं, ये सब हमारे अपने होते हैं. मेरा ऐसा होता है, आपका वैसा, किसी और का वैसा होता है. आज हम बात करेंगे इन्हीं इमोशंस के ऊपर. इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस हमें कितना प्रभावित करते हैं, और इमोशन से हम कितने डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, हमारे डिसीजन कैसे हो सकते हैं लाइफ में, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है. आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर गगनदीप कौर, जो कि एक न्यूरोप्लास्टिसिटी एक्सपर्ट हैं, ऑथर हैं, EFT प्रैक्टिशनर हैं, कोच हैं, कॉरपोरेट ट्रेनर हैं, इमोशनल वेलबींग पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, और इमोशनल वेलबींग कोच हैं. डॉक्टर कौर, स्टूडियो में आपका स्वागत है. So, Dr. Kaur, these days we are looking at a lot of mental and emotional concerns. तो आप हमें ज़रा बताइए कि आज की तारीख में इतना ज़्यादा हमें मेंटल और इमोशनल जो कंसर्न दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है? क्या इससे पहले ऐसा नहीं होता था? ये आज ही हमें दिख रहा है, अभी दिख रहा है, या शुरू से होता है, हमें पता नहीं था? देखिए, जब आपने बोला ना अभी से दिख रहा है कंसर्न्स, दैट इज़ वेयर अगर हम जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस डालते हैं, दैट्स द वेरी फर्स्ट थिंग, वो चीज़ डेफिनेटली बढ़ती है. सेकेंडली, आजकल का जो टाइम है, सोसाइटी का जो प्रेशर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, ह्यूज डेटा है, ह्यूज इंफॉर्मेशन है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. पीपल आर टॉकिंग टू मच, people are having all kind of resources, and we are talking too much about something. It's actually we're putting focus on that. That's one of the concern. It's a concern, and we are talking too much about that. That's making it a bigger concern. And now people are saying another pandemic is coming, which is mental health pandemic. So again, it is being created in people's mind that yes, we're going to face another mental health pandemic. And so people are rushing towards this thing that how we can cure this, how we can manage this. So already we are putting our focus on that. I'll not say कि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले भी होता होगा, definitely yes. But पहले information नहीं थी इतनी, पहले इस चीज़ का knowledge नहीं था इतना, लोग इसके बारे में इतनी बात नहीं करते थे. अब हमारे पास कोई बात ही नहीं होती है. एक छोटा सा बच्चा होता है, वो भी डिप्रेशन, मम्मा मैं डिप्रेशन में हूँ. My 8-year-old kid uses normal this language. Depression आ गया, anxiety हो गई, stress हो गया. Everything is available on the internet. There's huge information. So these keywords, this language is so peculiar. It is मतलब फैला हुआ ये पूरे हमारे आसपास. That is why it is increasing. यही कारण है कि ये बढ़ता ही जा रहा है, और हम इस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, और ध्यान देना भी चाहिए कहीं ना कहीं, मैं ये कहूँगी, क्योंकि अब ये इतना बढ़ चुका है, अब हम इसके बारे में इतनी चीज़ें बात कर चुके हैं कि अब हमें तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे कि हाउ वी कैन मैनेज टू लिव विद दिस एंड टू गेट आवरसेल्फ आउट फ्रॉम दिस. राइट. तो जब हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं तो इसका मतलब होता क्या है? क्या हम मानसिक उस एंगल पे
कुछ सही नहीं हो रहा हमारे साथ, क्या इसे हम बोलेंगे? जिस कारण से जैसा हम महसूस करते हैं वो होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एंग्जाइटी की बात करें, उसके आगे का स्टेज डिप्रेशन होता है। अगर हम स्ट्रेस की बात करें, तो ये बेसिकली होता है किसी चीज़ के ख्याल से, किसी परिस्थिति के कारण। हम उस परिस्थिति में हैं, अपने आप को कैसे मैनेज करें, इन कारणों से होता है। तो आजकल जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो प्रोफेशनल है, होम मेकर है, कॉरपोरेट है, बिजनेसमैन है, हर इंसान, इवन बच्चा जो स्कूल में जाता है, कंपटीशन के लिए तैयार करता है, बच्चे आजकल अलग अलग कॉम्पिटिटिव शोज़ में जाते हैं, तो हर जगह एक तनाव है। तो अगर हम देखें तो मेंटल हेल्थ जो है, या जो मानसिक लेवल पे जो दिक्कत परेशानी आती है, ये ज़रा हमें बताइए कि ये होता क्या है एक्चुअली में? देखिए, इंडिविजुअल लेवल पे इसको समझते हैं दैट बिकॉज हर चीज़ इंडिविजुअल लेवल पे है। आप यहाँ बैठे हैं, आप अपने नज़रिए से पूरी दुनिया देख रहे हैं। जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके अंदर घटित रहा है, वो आपके अंदर घट रहा है ना, दैट मीन्स यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग। देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ वर्ल्ड, योर व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे ही हम इसको समझते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे देखिए, अगर हम बात करते हैं मानसिक चीज़ों की, तो हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है, फ्रंटल लोब जिसको हम कहते हैं, वो मेजरली 8 या 9 साल तक पूरा डेवलप हो जाता है। जो भी हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, जो भी हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं, वो बन जाते हैं। उसके बाद 30 ईयर्स तक हमारे बिलीव्स, हमारे परसेप्शंस, हमारी एटीट्यूड डेवलप हो जाती है। एंड दैट इज़ ऑल। जो भी चीज़ें हैं वो किस तरीके से हमें ज़िंदगी, किस तरीके से हमें दुनिया आकर कर रही है, दिख रही है, और उसका मतलब क्या बना रहे हैं हम अपने दिमाग में, उसका क्या इमोशनल मतलब बना रहे हैं, हमारे अंदर कैसे केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सारा बहुत इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। सपोज करिए कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, अगर मैं और आप 4th स्टैंडर्ड में हैं, सपोज करिए किसी टीचर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, हमारे साथ एक सिमिलर इंसिडेंट होता है, टीचर हमें बुलाती है और सेम हमारा एक ही तरह से वो हमारी बेइज्जती करती है। सपोज फॉर एग्जांपल, आप उसे किसी और तरीके से परसीव करते हैं, मैं उसे किसी और तरीके से परसीव करती हूँ। वो इंसिडेंट हमारे ऊपर क्या प्रभाव लेके आता है, किस तरीके से सबकॉन्शियसली इमोशंस हम अपने ब्लूप्रिंट्स में कैरी करते हैं, वही चीज़ें आगे हम लाइफ में चलते हैं जाते हैं, जब हमारी लाइफ बढ़ती है वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो हाउ थिंग्स विल अकर इन आवर लाइफ, हाउ इवेंट्स अकर इन आवर लाइफ, हाउ सिचुएशंस अकर इन आवर लाइफ, इट्स वेरी इंडिविजुअल। बहुत एक, जिसे कहते हैं ना, पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट। एंड मेंटल हेल्थ इज व्हाई वी आर टॉकिंग, बिकॉज एवरीबडी इज टेकिंग उसको एक ही हम तराजू में उसको कर देते हैं कि वो एंजाइटी है, वो डिप्रेशन है। बट अगर हम उसके सोर्स में जाएंगे तो वो बहुत भिन्न भिन्न चीज़ें निकलेंगी, राइट। इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं किसी तरीके की, और वो भी बहुत डिफरेंट होंगी। किसी तरीके के फियर्स होंगे, दैट विल बी ऑल्सो वेरी इंडिविजुअल, बहुत पर्सनल होते हैं। पर्सनल इन द सेंस कि जिस मोमेंट पे अगर मैंने कोई चीज़ एक्सपीरियंस करी, चाहे वो मेरे 4th स्टैंडर्ड में है, उस मोमेंट का कलर कुछ, उस मोमेंट का क्या देख रही थी मैं, क्या सूंघ रही थी, क्या महसूस कर रही थी, किस तरह के लोग थे उस वक्त, तो वो सारी सब मोडालिटीज मेरे अंदर कैप्चर होती हैं। और कितनी फ्रीक्वेंसी से मेरी बॉडी ने उसको मेमोराइज किया, कितनी तीव्रता से मैं उस इवेंट को मेमोराइज करती हूँ एज अ फीलिंग एंड इमोशन, वो चीज़ डिपेंड करती है कि वो मेरे कॉन्शियसनेस, मेरे सबकॉन्शियस में कितनी ठहरती है। एंड हाउ इट विल इंक्रीज इन लाइफ जैसे जैसे इंसिडेंट्स बढ़ते हैं। सपोज करिए किसी को बहुत इनसिक्योर और फियरफुल फेलियर महसूस होता है इन स्कूल डेज, जो यूजुअली लोगों को होता है पब्लिक स्पीकिंग के दौरान, वही उनको महसूस होता है जब वो कॉलेज में होते हैं या फिर अपने कहीं प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, तो वही इवेंट्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, एंड द सबकॉन्शियस पैटर्न्स दे कीप ऑन इंक्रीजिंग दैट इंटेंसिटी। सो होता क्या है, ग्रेजुअली विद ईयर्स एंड ईयर्स पीपल विल से मैं ऐसी पर्सनालिटी कैरी करता हूँ या करती हूँ, तो वो इंसान की पर्सनालिटी बन जाती है। वो इंसान सोचता है हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, सो वो इंडिविजुअली उसका परसेप्शन बन जाता है, एंड दैट बिकम्स अ ब्लॉकेज, जिसे कहते हैं ना कि एक हिंड्रेंस बन जाता है उसके लिए उस पर्टिकुलर फील्ड में बढ़ने का। तो मे बी वो एक ब्लॉकेज उसके लिए एक मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम बन जाए इन फ्यूचर। सो दैट इज वेरी इंडिविजुअल। If you talk about mental health, it depends upon how people are having the thought process, the beliefs, the perceptions in their mind, and how they're perceiving the world. Right. And probably hota kya hai, the way we are growing, at 8 years or 9 years, whatever we are experiencing, the traumatic events, जो traumatic events हमारे साथ होते हैं, या जो ऐसे events होते हैं जो insecure, fears or whatever things we are carrying in our
in our body especially. First we take it from the mind, the thinking happens, some kind of a chemical is produced in the body which signals the body. Body को एक तरीके से feel होता है, feel होने के बाद we feel okay, I'm feeling this, fearful emotions, that again signal, because mind and body are constant connected. Right. And what is happening, if we are thinking, we are feeling in the same way, and if we are feeling in the same way, we're going to think again in the same way. Right. So that is a loop. Right. Thinking the way we think, think the way we. So it is like a loop with the way we are thinking and feeling. Right. That becomes a loop, and in that loop, और वो subconsciously होता है, हमें पता ही नहीं होता. Right. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ अपनी ही लाइफ से. I was a third girl child, in Punjab. तो मेरे बचपन में जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा था, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे मेरी नानी के पास भेज दिया था, बिकॉज एवरीबडी वाज कमिंग कि अफसोस करने के लिए कि तीसरी लड़की हो गई. एंड व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न इन ऐसा इन्वायरमेंट पे, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे पे उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है. एंड इफ आई शेयर विद पीपल, दे डोंट इवन बिलीव, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे जब मेरी नानी के पास भेज दिया था, आई वॉज 1 or 2 days old. And after 9 months, my mother, she said कि नहीं, मुझे अपना बच्चा वापस लेके आना है. And I still remember the 9th month old memory, because that memory was very strong, very emotionally. उसकी frequency बहुत strong थी कि मेरी नानी एक गेट पे, white color का गेट है और बहुत मिट्टी उड़ रही है, and I could sense, and I could that's still in my memory. My mother used to tell me कि कुछ भी related नानी का होता था, I used to cling on those things. So, and till the time, I was sitting in a program, one of the self-development program, जहाँ पे मुझे ये incident दिखा अपना. And the incident which happened in my life associated with a very strong emotion within my own self, that was, I am a bichari. Somebody is taking me, it's a sort of a victim. कि something bad is happening and I am a bichari, and something bad is happening to me. So that got stored in a very strong frequency in my mind and my body. Not only in the mind, it was in the body. Right. That the body language, the how I carry myself, how I express, how I behave, how I act, is all coming from that particular expression of myself. That's my image of myself. Unless and until I got to know about my personality trait in that particular, in that program. And once I got to know that, yes, this is what I have created, and I have, as a experience of that situation. मुझे अभी तक भी वो टाइम लगता है, like I've been doing this work for years and years on myself, to bringing myself out from that emotional pattern. Still I caught up in those emotional patterns, but I'm bringing up to create that muscle that I'll be totally out from there. तो मैं ये कह रही हूँ कि ये इमोशनल पैटर्न्स जो होते हैं, इसकी तीव्रता इतनी स्ट्रांग होती है हमारे अंदर कि ये हमें वापस उसी पे लेके जाते हैं. That we want to again go back into that emotional pattern, because ये body में memorize हो जाता है. Right. And body will never allow you to be someone else. Right. If I am a person who's bichari for last 20 years, that is being memorized in my body. Right. And one sudden day, I want somebody who can talk up front, in front of 1,000 people. My body will never allow me to do. It will give me those kind of chemicals, मतलब वो इससे secrete होंगे, मेरे heart beat होगा, मेरे हाथों से पसीने आएंगे, and I would never ever able to do that. Right. तो what is, what I have done meanwhile, that being conscious about the subconscious patterns, that's the very first thing, and the energy we need to put on to break those patterns, it's very important. पर होता क्या है डॉक्टर गौहर कि हम सबको पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती. राइट. ये तो अभी हम बात कर रहे हैं तो समझ आ रहे हैं. बिल्कुल. एंड यू सेड इट रियली राइटली एंड करेक्टली. हम लोग अलग किस लिए हैं? हम लोग इसलिए अलग हैं क्योंकि हम लोग की परवरिश जो हुई है अलग अलग माहौल में हुई है. अगर हम अपना माहौल चेंज कर दें तो आज हम कुछ और होंगे. राइट. इट इज़ एक्यूमुलेशन एट ऑल लेवल, वॉट एवर हैपन इन अ लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जिस कारण से हम अलग हैं. हमारी सोच अलग है, विचार अलग हैं, नज़रिया अलग है, हमारे एक्शंस, बिहेवियर, फियर, बिलीव्स जो आपने बताया, सारे कुछ इसीलिए अलग हो जाते हैं. अब थोड़ा सा हम बच्चों के ऊपर बात कर लेते हैं. आजकल जैसे आपने भी बताया कि बच्चे बहुत जल्दी पैनिक आ जाते हैं और उनके अंदर ये आ जाता है कि आई एम इन अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी. तो बच्चों के लिए हमें क्या बोलना चाहिए या क्या करना चाहिए ताकि ये वाला स्टेज, देखिए, एक्नॉलेज किया, समझा, लेकिन कई बार हम ओवर एग्जैजरेट कर देते हैं.
थोड़ा हमें पता होता है, देखिए एग्ज़ाम का अगर एग्ज़ाम आ रहा है तो हमें थोड़ा सा एंक्शसनेस होती है, थोड़ा सा लगता है एग्ज़ाम आ रहा है, थोड़ा सा फियर, वो सब स्वाभाविक है, नेचुरल है, हाँ, होना भी चाहिए। राइट, बिकॉज वो नहीं होगा तो मतलब कुछ गड़बड़ है, एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली। तो थोड़ा होना इज ओके, बट क्या होता है कि अधिकतर बच्चे आजकल हम देखते हैं कि डिक्लेयर कर देते हैं, यू नो। सो तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे पहले तो बच्चों के मैं लिए? पूछना चाहूंगी कि किस एज का बच्चा? क्लास 9th का बच्चा हो सकता है, बिल्कुल। 10th का हो सकता देखिए है। क्लास 9th और 10th वाले बच्चे एक हम कहेंगे उनको टीनेजर हो जाते हैं, हम्म, ठीक है। हम्म, मेरा बेटा 8th में है, मेरी बेटी 12th में है, हम्म, तो मैं दोनों एज ग्रुप के बच्चों को समझ पा रही हूँ, और दोनों की एज ग्रुप की वजह से मैं ये कह पाऊंगी कि बच्चों का कोई कसूर नहीं है। हम्म, दे आर ऑल कैरिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ओके, बिकॉज मैंने यही चीज़ समझी है, whatever behavioral patterns I am carrying, whatever things I am dealing, is exactly same things my kids are dealing. Somewhere the nature and the execution and उसका भाव different हो सकता है, but core और source problem वही रहती है। राइट, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक जब बड़े हो रहे होते हैं वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखते हैं, अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करते करते वो पेरेंट्स की लैंग्वेज, उनकी इमोशनल स्टेट्स, उनकी वाइब्रेशंस और उन्हीं की वो चीज़ें कैच करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, अकॉर्डिंग टू देयर ओन मीनिंग मेकिंग मशीन, लाइक दिस इज मीनिंग मेकिंग मशीन आवर हेड, उसी अकॉर्डिंगली वो उस चीज़ को परसीव करते हैं, एंड दे टेक ऑल दोज काइंड ऑफ परसेप्शंस टेकिंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तभी कहते हैं कि हाँ बच्चे मोस्टली अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज बड़े होके बोलते हैं, या तो वो रेजिस्ट करते हैं किसी चीज़ में, या वो वैसे बनना चाहते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस भी दिखाते हैं तो भी वो परसिस्ट तो करेगा, बिकॉज वट एवर यू रेजिस्ट इट विल परसिस्ट। तो बच्चे कहीं ना कहीं, हम बच्चों को ये नहीं कह सकते कि उनमें कुछ है। It's all depending upon the parents, the environment, what kind of a parental things they have gone through, किस तरीके का उनका environment रहा है, किस तरीके से उनको nurture किया गया है, कैसे belief systems उन पे दिए गए हैं, किस तरीके का environment है basically। बच्चों की अगर हम बात करें, teenagers की बात करें, मेरी बेटी अब teenager हो गई है जहाँ पे वो ऐसी conversations मेरे साथ कर लेती है, और मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि कई बार वो कॉन्वर्सेशंस में मेरे से 10 टाइम्स ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये सब बातें मैं उसके साथ नॉर्मली करती हूँ, मैं EFT करती हूँ उसके साथ, तो उसको समझ है, बहुत इजीली समझ है, और वो दूसरों को भी देख लेते हैं, मम्मा ये उसका बिहेवियरल पैटर्न था, मैंने उसको मैं इंट्रूड नहीं करना चाहती थी कि वो मुझे दिख रहा था। जिसे हम एक और लैंग्वेज में बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट्स, कि हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हमें नहीं दिखते, दूसरों के दिख जाते। बट जब हम अपने ये बिहेवियरल पैटर्न्स के बारे में, जो सबकॉन्शियस पैटर्न जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी, जब ये हम दिखने लग जाते हैं, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेज कि हम उससे थोड़ा डिसोसिएट हो सकते हैं। तो अगर हम बच्चों के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशंस करते रहें, पहले तो अपनी ये चीज़ों को जानना, मतलब पेरेंट्स पहले अपने बिहेवियर्स को जाने, अपने पैटर्न्स को जाने, अपने देखिए कौन से बैरियर्स हैं, सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं, और कहाँ से वो बच्चों को देख रहे हैं। जैसे अगर मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा ऐसे हो गया, मेरा बच्चा ऐसे है। वन ऑफ माय फ्रेंड, उसकी बेटी, उसको क्रॉनिक स्टमक का प्रॉब्लम रहता है। दैट इज प्योरली स्ट्रेस, दैट इज प्योरली स्ट्रेस। माहौल घर का जैसा है, it shows that somewhere the child is manifesting in the form of a physical bloating in the stomach. That's a fear. तो वो मेरे पास आके बात करते हैं कि पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है, इतने डॉक्टर्स को दिखा दिया, हमारे घर में किसी को भी नहीं होता। people are not even aware about what is happening. Not only the physical form, mental form, they are not absolutely not aware about कि हमारा how we are thinking, how we are acting. तो मुझे लगता है कि जब हम इतनी मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, हमें अपना ये कॉन्शियसनेस को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है कि लोगों के अंदर ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज दी जाए कि आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स क्या होते हैं, आपका कॉन्शियस थिंकिंग क्या है। ये सब चीज़ें स्कूल में पढ़ानी चाहिए आजकल, बिकॉज अगर हम मेंटल हेल्थ की इतनी बात कर रहे हैं, मेरी बेटी तो ठीक है, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स बिकॉज आई एम डूइंग दिस थिंग फॉर सो मेनी ईयर्स। बेटे के साथ सिमिलरली माई हस्बैंड इज डूइंग सेम थिंग, वी आर डूइंग सेम, वी आर वर्किंग ऑन देम। बट नॉर्मली लोग ऐसे अपने बच्चों से बात नहीं करते, एंड वी कैन सी दैट हाउ किड्स आर प्रेशराइज्ड. They use substances, they have other ways, and this is a huge data information जिस era में हम रह रहे हैं. We have 99% chances that they will destroy their life
एट अ वेरी वेरी बहुत जिसे कहते हैं बचपन Early में, age. अर्ली एज में। और मैंने देखे हैं ऐसे कई बच्चे जहाँ पे, और पेरेंट्स भी हे वाई हो जाते हैं उसमें, उनको पता ही नहीं लगता क्या करें। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इंफॉर्मेशन ना सिर्फ बच्चों को बल्कि पेरेंट्स को, टू द मासेस, दैट वी शुड गिव दिस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज कि आप देखो कि आपका दिमाग कैसे काम कर रहा है। जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो उसको। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो जी देखिए, फिजिकल प्रॉब्लम तो इतनी नहीं होती, अगर वो होती है तो हम ओवरकम कर लेते हैं। मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, डॉक्टर के पास गए, ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो मेंटल है, राइट, इस पे इसके साथ हमारे इमोशंस जुड़ा होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हम सोचते हैं वैसा हम महसूस करते हैं, फिर वैसा हम बिहेव करते हैं, एक्शंस होते हैं, उसके रिपरकशंस होते हैं, और वो साइकिल चलता रहता है। तो सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज करना ना, कई बार क्या होता है हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम क्या देखते हैं कि उसके कारण मैं डिस्टर्ब हूँ, उसको मुझे फिक्स करना है। अब कहानी वहाँ गड़बड़ हो जाती है। हम अंदर जाने के बजाय हम बाहर देख रहे होते हैं कि किसको क्या सेट करना है, या फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ, भगवान को दोषी, और बहुत सारी कहानी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, अगर जीवन नॉर्मल चल रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी हैपनिंग लाइफ एंड ऑल, आई एम पार्टिंग एंड एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, फाइनेंशियल हेल्थ एवरीथिंग इज सब, तब ये सवाल नहीं आता। सवाल तब आता है जब चीज़ें ठीक ठाक नहीं होती, मेरे मन मुताबिक नहीं होती। और सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है, मैं आज डिस्ट्रेस में क्यों हूँ? क्योंकि चीज़ें मेरे मन मुताबिक नहीं है। बिल्कुल। अब वो भी तो गड़बड़ है ना, मेरे मन मुताबिक। बिल्कुल। ऑलराइट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर ऐसा कुछ होता है, लगता है कि आई एम नॉट फीलिंग ओके, कहीं कुछ गड़बड़ है, तो सबसे पहले इंसान क्या करे? देखिए, जब आपने ये कहा ना कि मेरी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंगली नहीं हो रही, आजकल के टाइम पे जो मैंने एक्सपीरियंस करा अपने क्लाइंट्स और लोगों के साथ, लोग सच्चाई को मानते ही नहीं है। They will not address that there is a problem in them. Right. They will not want to share. वो शेयर नहीं करेंगे लोगों के साथ। अंदर का जो कूड़ा है, जो गंदगी है, वो दिखाएंगे नहीं। वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को चाहे महसूस करते रहेंगे। लोगों से अगर बात भी करेंगे तो बड़े मैनिपुलेटिव तरीके से बात करेंगे, खुलेआम नहीं बोलेंगे भैया ये मेरे अंदर गंदगी चल रही है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा क्योंकि मेरे मन मुताबिक चीज़ें नहीं चल रही। जब हम ये कहते हैं ना मेरे मन मुताबिक चीज़ें भी नहीं चल रही, इसको भी हम बड़ा ब्यूटिफाई करके बोल रहे हैं। राइट। ब्यूटिफाई करके मतलब क्यों? क्योंकि अंदर क्या चीज़ नहीं है मेरे मन मुताबिक, मतलब मेरे अंदर ये फियर है, मेरे अंदर ये इनसिक्योरिटी है, इनऑथेंटिसिटी है, जो मैं लोगों को नहीं दिखाना चाहता, जो लोगों को दिख जाती है, जो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू एड्रेस, मानना उसको एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना। हाँ। उसके बाद लोगों से जाके बात करना, किसी से शेयर करना। बिकॉज देखिए, एक्सेप्टेंस तो अपने मन में हो गया, we are talking, we are accepting, but the second step is, because we are social animals, we need to discuss, we need to share. The more we'll share, the more it will come out. Right. So we need to discuss, we need to share with someone, we need to discuss, because जब हम लोगों से डिस्कस करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी हमें देख रहा है और हमें भी अपनी आवाज़ सुन रही है। Right. तो जब मैं खुद ही अपने बारे में बोलूंगी तो मुझे खुद वो प्रेजेंट होगा, मोर लाइवली होगा मेरे लिए कि दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद इन मी। राइट। सो जितना उस चीज़ को हम एक्नॉलेज करेंगे उतना हम उसके बारे में उसको देख पाएंगे। राइट। जैसे अभी सपोज हम बात कर रहे हैं, कैमरा चल रहा है, तो कैमरा हमें देख रहा है ना, तो जैसे हम अपने पैटर्न को देख लेते हैं ना, आधा काम तो वहीं हो जाता है। बिकॉज वंस वी आर एबल टू सी इट एंड डिसोसिएट आवरसेल्फ, देन ओनली वी कैन ड्रॉप इट। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग उसको देख ही नहीं पाते। राइट। लोग उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते, उसके एसेंस को, बिकॉज दे आर अटैच्ड विद दैट, दे थिंक दैट दे आर दैट, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ तो ऐसा हूँ। दे कैन नॉट डिटैच इट फ्रॉम द पैटर्न। सो वंस वी आर एबल टू सी इट, डेफिनेटली वो आधा काम वहीं पे ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। एंड द सेकंड स्टेप इज शेयर विद समवन, टॉक अबाउट दिस, टॉक व्हाट यू कैन डू अबाउट इट, आस्क हेल्प, आस्क सपोर्ट। बिकॉज हमें ट्रस्ट इश्यूज इतने आ गए हैं, लोग हमें अपने आप को लुकिंग गुड वाले में उसमें रहना है कि मैं कहीं ना कहीं मेरा वो एक कवच ना उतर जाए।
दुनिया के सामने जो मैं बना के बैठा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो वो उतर गया तो आई विल बी वल्नरेबल. So people have that fear in front of people, in front of the society, that I don't want to show myself as vulnerable. So they will never express the inside thought process and the inside feeling and the emotions. They will always beautify things. So ये सबसे पहला step है. And then is to work on it. You cannot work by yourself. This is something your subconscious, वो आपको फिर वो loop में ले लेगा. Unless and until you talk to someone, you cannot come out from that loop. अब इसमें एक बड़ा कारण ये भी आता है कि वी आर वेरी बायस्ड टुवर्ड्स अस, है ना, क्योंकि हम अपने आप को हमेशा अच्छे फ्रेम में ही देखना चाहते हैं. बिल्कुल. तो फिर हम कहाँ से ये जस्टिफाई करेंगे? वी ऑलवेज ईदर अंडर इवैल्यूएट आवरसेल्व्स और ओवर इवैल्यूएट. राइट इवैल्यूएशन नहीं होता. राइट इवैल्यूएशन कर लिया तो समझ तो आएगा कहाँ जाना है, क्या करना है. और ऐसा नहीं है कि किसी में कोई कमी नहीं है, हम सब में है. किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में यहाँ पर है, किसी में वहाँ पर है. ओके, आपने बहुत सारा काम किया, आप कॉर्पोरेट्स में भी काम करते हैं, आपके बहुत सारे क्लाइंटेल हैं. आपने एनर्जी साइकोलॉजी के ऊपर बहुत काम किया है. थोड़ा सा इसके ऊपर आप बताएंगे, व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट एंड हाउ डज दिस एक्चुअली हेल्प? देखिए, एनर्जी साइकोलॉजी जैसे हमारे ब्लड फ्लो होता है, in our body the blood is flowing. Similarly we can see that energy is also flowing in the energy meridian. There is energy system within ourselves. Now energy system की मैं जब बात करूंगी, अब तो ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया है, E = mc² that everything is energy. Right. Even the thoughts, the thinking and anything or everything on the planet is energy. What thoughts we are having, what emotions we are having, what feelings we are having, it is all in our energy system. Now when we talk about energy system, and if it is flowing flawless, that is a beautiful energy system. जैसे कुदरत का है कि it is a flawless flow of energy. अगर आप कुदरत को देखेंगे, वो flawless है और flow करती है. अगर हम अपने बारे में बात करेंगे, we are also like that. बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब हमारी एनर्जी सिस्टम में हम उसको ब्लॉक कर देते हैं विद अ सर्टेन काइंड ऑफ अ ब्लॉकेज ऑफ आवर इमोशंस और आवर फीलिंग्स व्हिच गॉट स्टक इन दैट एनर्जी फ्लो, इन दैट एनर्जी सिस्टम. होता क्या है कि वो जैसे दिस फ्लो, जैसे एक सपोज करिए अगर आप हमारे घर की कोई नाली है, ब्लॉकेज हो जाती है, तो वहाँ क्या हो जाता है? द थिंग्स विल ब्लॉक एंड इट विल क्रिएट न्यूसेंस. सिमिलरली our body, even the organs and various part of the body, it takes on certain kind of an emotional feelings as a form of energy blockages. And that blockages can be resolved and can be cleared with certain modalities जो हम यूज करते हैं. बहुत सारी modalities हैं आजकल लोग यूज कर रहे हैं, दुनिया भर में लोग यूज कर रहे हैं, जिसके miraculous results लोग देखते हैं. EFT एक चीज है, TFT एक चीज है, then cognitive behavioral therapy है, लोग रेकी करते हैं. सो दीज आर ऑल द मोडालिटीज, और इसको हम अप्लाइड साइंसेज या एनर्जी साइकोलॉजी में बोलते हैं. मैं 2014 में थी जब मैं भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही थी. मैं प्लेसमेंट सेल में थी और मेरे को ट्रेनिंग का काम दिया गया था MBA के स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए. तो एक बड़े सारे ऑडिटोरियम में मैं बैठ के स्टूडेंट्स को बिहेवियरल और ये सब चीज़ें बता रही थी कि GDPI में कैसे बात करना है, पर्सनल इंटरव्यूज कैसे देने हैं. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक हे हाउस सुनती होती थी बहुत ज़्यादा. लुइस हे का एक वो है, रेडियो है. एंड आई यूज्ड टू रीड अ लॉट अबाउट हर, यू कैन हील योर लाइफ, और ये सब चीज़ें मैं बहुत पढ़ रही थी. तो उस हे हाउस में रोज टैपिंग कराते थे, EFT की टैपिंग होती थी, और आई यूज्ड टू डू दैट टैपिंग एंड इट वर्कड wonderfully on myself. Then on that day I thought, let me try it on my students. So I still remember the day. It was Axis Bank on an auditorium, and one by one the students were going upstairs in the conference room to give the interview. And there were approx 10 students with me. And they were sitting, and I was, I told them, चलो ठीक है, आज हमने ये वाला तो करा, let me introduce something different to you all, and this really works. I create a perception that it works. And they all believed me because they all believed, and they start doing EFT with me. And one by one they were going for the interview. All 10 were selected. Very good, wonderful. Okay. And from there I was thinking like this, ये कुछ है तो है जो काम करता है. Right. Then on the same day my director called me कि मुझे गगनदीप आपने PhD कर दी है, मुझे टॉपिक बताओ क्या है.
मैंने कहा इससे अच्छा टॉपिक क्या हो सकता है? देन आई सेड कि मैं पीएचडी करूंगी तो ईएफटी में करूंगी। Okay. तो मेरा टॉपिक भी यही था कि अच्छा। ईएफटी कैसे स्टूडेंट्स की सक्सेस पे हाँ। इफेक्टिव हो सकती है। Right. And I did work on that. It was cleared, and it was, मतलब, I happened to one of person who represented India in 2024 symposium in London to present my thesis. And it was, I think, very few people are done EFT में जिसने PhD करी होगा. मेरी journey बहुत अच्छी रही है इसमें. So this is how, you know, people are working in EFT or other modalities. Right. So मैंने भी 10 साल पहले NLP, EFT ये सब बहुत कुछ किया हुआ है. ये सारी थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको बड़ा सिंपल करके थोड़ा हम अपने ऑडियंस के लिए बताएंगे कि ये जो मोडालिटीज़ हैं ये होती क्या है. ओके, इन द सेंस कि ये एक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, अभिप्राय क्या होता है, और जब हम EFT वगैरह करते हैं तो इसका यूज़ क्या होता है और ये कौन कर सकता है. क्या मैं खुद से अपने ऊपर कर सकता हूँ या कोई और किसी और के ऊपर ही कर सकता है. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं EFT की. देखिए, EFT की बात इस वजह से मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद एक EFT प्रैक्टिशनर हूँ. मैंने इतने साल EFT को दिए हैं, मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है उसमें ठीक होते हुए. एंड आई हैव डन रिसर्च ऑन दिस. तो मैंने साइंटिफिक पेपर्स भी पढ़े हैं इसके. आजकल के टाइम पे EFT टैपिंग सॉल्यूशंस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको हज़ारों करोड़ों में रिसर्च पेपर्स मिलेंगे. साइंटिफिक प्रूफ्स हैं कि कैसे EFT काम करती है. बॉन्ड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर पिटा है जो हर साल इतनी EFT की रिसर्चेस लोगों के सामने लेके आती हैं एंड इट्स लाइक मिराकुलस रिजल्ट्स दिखाती हैं. सो व्हाट इज EFT? EFT इट इज कॉल्ड इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि इमोशंस की. देखा जाए हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं, वी आर इमोशनल बींग्स. हम कुछ फील करते हैं, हम कुछ इमोशंस फील करते हैं, उसका कुछ मीनिंग बनाते हैं जिसकी वजह से हम उस तरीके से बिहेव करते हैं, उस तरीके की चॉइसेस लेते हैं और उस तरीके के एक्शंस लेते हैं. सो बेसिकली व्हाट इज दिस? इमोशंस ही हैं सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए. पॉजिटिव इमोशंस जो हैं वो हमें हमारी ज़िंदगी में बेहतर इंसान बनाते हैं और प्रोफेशनली या पर्सनल जो भी हमने अचीव करा है, पॉजिटिव इमोशंस हमें वो देते हैं. नेगेटिव इमोशंस, फीलिंग्स हमें वो प्रॉब्लम्स या वो हिंड्रेंस या ब्लॉकेजेस हमारे अंदर क्रिएट करती हैं जिससे हमारी पर्सनालिटी रिस्ट्रिक्टेड पर्सनालिटी बन जाती है. सो वी आर जस्ट बीइंग्स ऑफ इमोशंस. सो EFT क्या चीज़ है जहाँ पे हमें लगता है कि कोई ऐसे इमोशंस जो हमें सर्व नहीं कर रहे, जो हमारे लिए नेगेटिव हो रहे हैं. जैसे सपोज करिए कुछ मेरे ऐसे अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं जो ऐसे इमोशंस से बने हैं जो मेरे लिए ही दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं. अगर मैंने किसी टाइम पे ये सोचा कि मैं विक्टिम हूँ, मैं बेचारी हूँ और मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं ऐसे फील करती हूँ और मैं बेचारी बन के जिंदगी जी रही हूँ, तो मुझे लोग बेचारी ही देखेंगे. दे विल नेवर गिव मी ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड आई कैन नेवर बी लाइक अ लीडर एंड अ पावरफुल पर्सन. एंड आई इवन इफ आई डोंट नो तो मैं वैसे ही चलती जाऊंगी. सबसे पहली चीज तो है उसको आइडेंटिफाई करना. आइडेंटिफाई जब हो जाता है कि दिस इज माई इमोशनल वे, दिस इज माई स्टेट ऑफ बीइंग फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, ये मेरा इमोशनल स्टेट है. उसके बाद देन वी कैन what we can do is we can be, you know, acknowledge that thing and we can break it, we can clear that. जैसे कहते हैं ना कि हम उसकी क्लियरेंस कर सकते हैं EFT के साथ. कैसे कर सकते हैं? हमारी बॉडी के अंदर कुछ मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं. मेरिडियन पॉइंट्स की बात जब मैं करती हूँ, इसको बोलते हैं एनर्जी सिस्टम के पॉइंट्स. ये पॉइंट्स क्या होते हैं? एंड ऑफ द एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, नर्व्स के एंड ऑफ द एनर्जी सिस्टम. जैसे यहाँ पर होता है, देन वी हैव अ साइड ऑफ आई, अंडर द आई, नोज में होता है, चिन पे होता है, हमारी कॉलर बोन के 2 फिंगर नीचे होता है, आर्म पिट्स के नीचे होता है, देन वी हैव पॉइंट्स ऑन द हेड. हमारे हाथ पे भी होता है, यहाँ पे साइड ऑफ द थंब, साइड ऑफ द फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, रिंग फिंगर पे हम नहीं करते हैं, एंड देन ऑन द लास्ट फिंगर एंड देन द साइड ऑफ द हैंड. सो इट्स अ सीक्वेंस. वी जस्ट टैप, मतलब हम मेरली अपनी उंगलियों से उन पॉइंट्स को स्टिमुलस देते हैं. स्टिमुलस मतलब जगाते हैं, टैप करते हैं ताकि वहाँ पे वो स्टिमुलस जाए. उसके साथ साथ हम कुछ बोलते भी हैं. बोलना मतलब हम अपने सबकॉन्शियस को कुछ लैंग्वेज देते हैं. लैंग्वेज देते हैं, साथ में वो पॉइंट्स को टैप करते हैं. तो हम एक फिजिकल टैपिंग भी कर रहे हैं और हम एक इमोशनल टैपिंग भी बोल के कर रहे हैं, अपने कॉन्शियसली अपने आप को बोल रहे हैं. तो इसको टॉक एंड टैप थेरेपी भी बोला जाता है. व्हाइल वी टैप विल टॉक. So what we'll talk about all those emotional distress, those emotional patterns, those subconscious patterns which is there in me.
टू रिलीज दैट। हम्म, तो अगर मेरे अंदर कोई सैड पॉइंट, मतलब सैड कुछ छुपा हुआ सैडनेस है, कोई फियर है, कोई पेन है ऑल्सो, इट विल कैन बी रिमूव विद EFT वेरी इजीली। जैसे हम वो नाली को क्लियर नहीं करते, वैसे वी क्लियर दोज एनर्जी सिस्टम्स एंड इट वर्क्स वेरी नाइस। अगर आपको नॉर्मल कोई पेन है तो नॉर्मली आप यूट्यूब चैनल देख के अगर आप करेंगे यू विल सी द डिफरेंस, बट इट विल नॉट लॉन्ग लास्ट फॉर एवर, because as an individual we all are different, we all are having a different emotional patterns. Unless and until a certified practitioner will work with you or someone to know your particular emotional patterns coming from a particular source, कि वो तीसरी क्लास में था, कौन सी जगह पे था, किस तरह की वो जगह थी, किन लोगों के साथ बात किया आपने, किस तरह की आवाज़ें सुन रहे थे उस टाइम पे, कैसे थॉट्स चल रहे थे. सो इंडिविजुअली वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर सोर्स, गोइंग बैक टू दैट इवेंट, then tapping, taking all those emotional, unresourceful emotional feelings of that particular event, doing it again and again. Somebody will, अगर हम ये clients के साथ बारी बारी करते हैं, client can actually take out that emotional pattern from the subconscious level. Okay. मतलब अगर हम कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि मैं कितने सालों से झेल रहा हूँ, कितने सालों से मेरे अंदर ये पेन है, वो लोग अपनी ये चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं with the help of EFT. And Right. similarly with NLP also. NLP is like neuro-linguistics. That is all, the language we have created. राइट. ओके, तो अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग इमोशंस को ऐसे नहीं देखते हैं. हम क्या देखते हैं कि मेरे ख्याल, मेरे विचार, मेरे को जो परेशान करता है वो मेरे विचार परेशान करता है. बट विचारों के साथ इमोशंस जुड़े होते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं, बिल्कुल. है ना. सो मेनी टाइम्स पेन इज द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग थिंकिंग. हम कहते तो हैं बट वो थिंकिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज थिंकिंग तो वो जो होना था वो हो गया. जो अटक गया, जो फंस गया, वो मेरे इमोशंस हैं जो मुझे परेशान करते हैं. राइट. कोई स्पेसिफिक, या मैं दूसरी तरीके से पूछता हूँ कि मान लीजिए मुझे कुछ परेशानी है, मेंटल, इमोशनल, या मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक ही लूप में, मेरे एक्शंस एक ही तरीके के होते हैं. तो क्या ये मेरे फियर के कारण होता है, मेरे बिलीफ के कारण हो सकता है, या जो घटना मेरे जीवन में घटी है उसके कारण हो सकता है, या मैं कैसा सोचता हूँ? आप इस पे कुछ बताना चाहेंगे हमें? देखिए, ये जो चीज़ें अभी आपने बोली है ना, पहले सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन होगा कि एक स्पेसिफिक चीज़ में आपको क्या आउटकम चाहिए. अगर आप कहोगे ना कि मेरे अंदर ये इमोशनल प्रॉब्लम है, या मैं इस तरीके से कितने सालों से सोच रहा हूँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि इस सोच की वजह से क्या दिक्कत आ रही है आपको, आप चाहते क्या हो, आपको आउटकम क्या चाहिए. उस चीज़ से मेरे को एक सेंस लगेगा कि ठीक है, आपको ये आउटकम चाहिए, तो ये आउटकम में आपकी ये सोच की वजह से ये आउटकम नहीं आ रहा. करेक्ट. राइट. करेक्ट. इस पैटर्न की वजह से या इस इमोशन की वजह से आप यहाँ पे रुक जाते हो. राइट. देन फिर मेरा नेक्स्ट होगा सवाल आपसे, उसी के बारे में बात करना, उसी इमोशंस को टटोलना कि वो इमोशंस आपको और कहाँ कहाँ महसूस होते हैं, किस किस सिचुएशंस में महसूस होते हैं. फिर उसकी सोर्स पे जाना, आपको इस तरीके से सवाल पूछना, इस तरीके से कॉन्वर्सेशन करना कि ज़िंदगी में कब आपने वो पहले महसूस करा था, किन लोगों के साथ महसूस करा था, कौन से ऐसे इवेंट्स थे आपकी लाइफ में जहाँ पे ये इमोशंस बहुत तीव्र थे. सबसे पहले इस चीज़ का आभास कब हुआ आपको, किस सिचुएशन में थे आप, कौन से लोग आपके साथ थे. तो क्या होगा कि मैं कोशिश करूँगी आपकी ज़िंदगी में वो इवेंट को टच करने की, कि वो इमोशंस जहाँ पे आपने उन इमोशंस को बढ़ावा दिया, उसका मीनिंग बनाया, उसके अंदर वो जिस कहते हैं ना ऊर्जा डाली कि हाँ ये मैं हूँ. राइट. ये मेरे अंदर ये फियर, मैं यहाँ से मैं क्रिएट हुआ है. देखिए, ये सारी होती तो हमारी स्टोरीज ही हैं. दीज आर ऑल आवर स्टोरीज. राइट. कि जो भी चीज़ बाहर घटती है उसे हम देखते हैं, परसीव करते हैं, फील करते हैं, अपने दिमाग में उसका कुछ मीनिंग बनाते हैं, और हमारी बॉडी उसमें कुछ फील करते हैं, हमें इमोट करती है. वो जो इमोशंस हम फील कर रहे हैं वो फिर इतने स्ट्रांग होते जाते हैं कि हम बना लेते हैं कि ये मेरी पर्सनालिटी है. बट वो आ तो किसी जड़ से रहा है ना. राइट. जब हम जड़ पे चले जाएंगे तो उस जड़ पे जाकर उस चीज़ को उस पर जाके उसकी जो फील्ड इवन होती है, जब मैं फील्ड की बात कर रही हूँ तो मैं एनर्जी सिस्टम की बात कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करती हूँ, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मैं जब मेरी मम्मी मुझे लेके जा रही थी तो मुझे एक
याद है कि मिट्टी उड़ रही थी, तो देयर वाज अ फील्ड अक्रॉस मी, राइट and that was an energy field. That field was an energy field that was giving me a certain kind of an emotions, giving me a certain kind of a feeling and a traumatic feeling within my body, जो मेरी physical body experience कर रही थी, जिसकी वजह से वो emotions इतने subconsciously store हो गए. तो जब हम वापस उस इवेंट पे उस बच्चे को लेके जाते हैं, उस तरीके से लेके गए उसको, वहाँ पे उसी तरीके से उसको इमोट कराया, वहीं पे उसको महसूस करा के उसको एक्सेप्ट करवाया, एंड देन फील ओके विद दैट whatever emotions that make them consciously feel that you have created that meaning, and you can have that some other meaning also, and Right. then get released from all those emotions. राइट ग्रेट. अभी आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हम किस तरीके से सोचते हैं, हमारा किस तरीके से नज़रिया है, वो भी तो हमें परेशान करता है. तो इसके लिए आप हमें कुछ बताना चाहेंगे कि दैट व्हाट इज़ द राइट वे एंड व्हाट इज़ इट दैट वी शुड नॉट बी डूइंग एंड व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू इन प्रेजेंट सिनेरियो, बी इट अ होम मेकर, अ स्टूडेंट और अ प्रोफेशनल और अ बिजनेसमैन. उस देखिए, अगर हम आजकल के सिनेरियो की बात करते हैं तो इफ़ वी आर इनटू टू मच ऑफ समथिंग, मतलब इफ़ आवर लाइफ इज़ गोइंग फाइन, इफ समबडी इज़ गोइंग फाइन, अगर आप काम कर रहे हो, आप होम मेकर हो, आपकी ज़िंदगी सही चल रही है, इट्स ओके. बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इफ़ यू फील लाइक दैट you have a problem related to something, some physical issues are coming up, some psychological issues are coming up, if you are being too overwhelmed with something, then you need to see and check within your own self that from where it is coming, because everything is inside, intrinsic, everything Right. is intrinsic. राइट कुछ भी बाहर है ही नहीं है. अगर आपकी जिंदगी में आपको लग रहा है कि ये चीज बाहर सही नहीं हो रही है, चाहे मेरी फिजिकल बॉडी भी बाहर है, कुछ भी चीज बाहर अगर सही नहीं हो रही है, डेफिनेटली समथिंग इज नॉट हैपनिंग गुड इनसाइड. राइट समथिंग व्हिच आई एम क्रिएटिंग इनसाइड इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वे इट नीड टू बी. सो डेफिनेटली मुझे अपना ध्यान अंदर की तरफ मेरा जाना चाहिए. और अंदर की तरफ जब मैं बात करती हूँ, ऐसा नहीं है, मेरी इमोशनल स्टेट्स, मेरे सबकॉन्शियस स्टेट्स, मेरे थॉट्स किस तरह के हैं, मैं कैसे लोगों को परसीव करती हूँ, मैं कंप्लेनिंग हूँ, मेरे को गुस्सा आता है, इनसिक्योरिटीज़ है, फियर्स है, क्या है. और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ओवरवेलमिंग है, डेफिनेटली यू नीड टू टॉक टू समवन वेयर यू फाइंड द सेफ स्पेस. क्योंकि लोगों के पास आजकल सेफ स्पेस ही नहीं मिलती है, उनको ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, लोगों से बात नहीं करते. देन डेफिनेटली यू नीड टू टॉक टू समवन वेयर यू फाइंड अ सेफ स्पेस. करेक्ट. तो एक दुनिया तो वो जो बाहर है सबके लिए समान है, और एक दुनिया वो जो मैंने खुद बना रखी बिल्कुल, है, बिल्कुल. और मैंने खुद से नहीं बनाया, सोच समझ के नहीं बनाया, बिल्कुल, वो बनते चला बनते गया. चला राइट. साइकोलॉजिकली हम कहते हैं, साइकोलॉजी में कहते हैं कि नेचर एंड नर्चर, वी आर प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर. नेचर वो जो पहले से आ रहा है, और नर्चर वो जो माहौल हमें मिला, और हम उस सांचे में ढलते चले गए. बिल्कुल, बिल्कुल. ओके. कोई मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, सो दैट वी लिव कंफर्टेबली, देयर इज अ हार्मनी विद इन एंड हार्मनी आउटसाइड, Yes. प्लेजेंटनेस विद इन एंड प्लेजेंटनेस आउटसाइड, Yes. तो वो क्या होगा? Because for me it is everything is inside, nothing is outside. Because आपकी जो outside जो भी view है world का, that is somewhere the reflection of yourself, which you have within yourself. So you need to somewhere see that how you can have ease within, calmness and ease within. It can be with anything. Now don't take something which is an outside help in the form of a material thing, in the form of social media, in the form of a substance, in the form of a parties, or in the form of people traveling like crazy. So what is this? These are people, they want to look forward to calm themselves with the outside things. No, these are all things which we are looking forward, which can give us just a jest of calmness, not a long-term calmness, because everything is inside. We need to find that how we can calm within ourselves inside. That's only possible when you are conscious about your subconscious patterns and emotional patterns, and you need to know, because we really need to raise the consciousness. राइट. That is very important. जब मैं raise the consciousness की बात करती हूँ, तो अपना वो जैसे कहते हैं ना frontal lobe, वो उसको आपको there need to be a cognitive between the conscious and the subconscious, राइट. because 99% is the subconscious which is running the whole life.
एब्सोल्युटली, यस यस यस, सो इसी वजह से हमें वो चीज़ अगर हमें हमें समझनी चाहिए, अपने बारे में जानना चाहिए, साइंस पढ़नी चाहिए अपने दिमाग की, अपने बारे में, बिकॉज हम आजकल ये नॉर्मल बातें हो चुकी हैं। तो इस वजह से जागरूकता बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, सिर्फ दिमाग नहीं है, आजकल हर एक छोटा सा सेल ले लीजिए, उसका भी दिमाग है। मेरी बॉडी एक दिमाग है। राइट My mind is not here. My body is my mind now. राइट Because all the emotions are there inside the body. राइट, एब्सोल्युटली And the body is running the show. I am not running the show. राइट Whatever my body have memorized from last 20-30 years, now body is taking care of that. राइट राइट, My body wants to feel lethargic, तो वो मुझे कभी उठने नहीं देगी और योगा करने देगी। बोलेगी रहने दे, कल कर लेना। ये ऐसे थॉट्स बॉडी क्रिएट करती है कि रहने दे, छोड़ दे, ये हो रहा वो हो रहा है। सो बॉडी इज रनिंग द शो। सो इफ यू आर सीइंग दैट समवेयर यू आर पुलिंग योरसेल्फ बैक, somewhere these things are creating problem in your physical body and in your mental health, or whatever you feel it, you need to calm, you need to see what is there inside your head, what is there in your emotional state. right, Acknowledge it, talk to someone, have a conversation, open up yourself, talk, share, and come up how you can resolve that. absolutely, very rightly said, Dr. Kaur. Thank you so much for coming in over here and talking to us. I'm definitely sure that people will, those who are listening to it, will definitely make use of this conversation. Thank you so once much, again. Umesh. That's an opportunity for me. Thanks for the privilege. Thank you. Thank you.